So hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and today we are going to study about the cerebrum, and it's the topic of the nervous system, and I will upload this in my channel in the human anatomy playlist. So let's start. सबसे पहले हमने आज पढ़ना है cerebrum. तो इससे पहले हमने एक्शन पोटेंशियल वगैरह और हमने बेसिक न्यूरॉन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज हम सबसे पहले जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम से भी पहले हम इसके बाद का टॉपिक क्या है, इसके बाद का टॉपिक है मतलब ये आता किसमें है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले हमें पता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आता है, एक पहले स्पाइनल कॉर्ड आती है और एक ब्रेन आता है, ये दो मेन पार्ट्स आते हैं। और ब्रेन के अदर पार्ट्स भी आते हैं, जैसे ये अदर पार्ट्स लिखे हैं ना मैंने, अदर पार्ट्स जैसे द डाइसेफेलॉन होता है, एक बेसेरिब्रम होता है और ब्रेन स्टेम, ब्रेन की जो स्टेम होती है जो लंबी सी, उसको हम वो भी इसी में ही आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दीज ऑल आर द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एक डाइसेफेलॉन, सेरिबेलम एंड द ब्रेन स्टेम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक लाइक सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एवरीथिंग एंड ऑल। ओके, सो हमें अभी सेरिब्रम पढ़ना है। तो सेरिब्रम क्या है, ये सब ब्रेन का पार्ट है। हम यहाँ पे ब्रेन स्टार्ट कर दिया है, मतलब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें से हमने अभी ब्रेन स्टार्ट करा है। ठीक है, तो अब ब्रेन है ना, मैं लिख देता हूँ, वी आर स्टडिंग अबाउट द ब्रेन एंड इट्स आ फर्स्ट टॉपिक, द सेरिब्रम. Okay, so what is cerebrum? Cerebrum is the part of the brain, and we also know the brain contain the two hemispheres. We can see as it is the first hemisphere, first part, and it is the second hemisphere in the second part. Okay, so it is the first hemisphere and it is the second hemisphere. It is the anterior view. What is anterior? It is, we are looking at the brain from the front. Anterior means from the front. Okay, and what does, and it also includes the cerebrum, also includes the basal ganglia, and it also includes the two hemispheres. We can see here the two hemispheres. Okay, what are the lobes of cerebrum? What are the lobes of cerebrum? कितने lobes होते हैं cerebrum के? ठीक है, I have written here the following lobes. कितने lobes हैं यहाँ पे? एक होता है frontal, एक होता है parietal, एक होता है temporal, एक होता है occipital, एक होता है insular. ठीक है, इंसुलर लोब ये अंदर होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये होता है फ्रंटल और आपके टेम्पोरल लोब के अंदर होता है ये। ठीक है, फ्रंटल कहाँ पर होता है, जहाँ पे फ्रंट जो अगर आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है तो स्केलेटल सिस्टम में आपको पता है कि जो फ्रंटल बोन होती है वो फोर हेड पे होती है। तो फोर हेड पे आपका फ्रंटल बोन के पीछे आपको फ्रंटल लोब होगा। पैराइटल कहाँ पर होगा, फ्रंटल के पीछे थोड़ा, फोर हेड के थोड़ा पीछे। ठीक है, ये फोर हेड के पीछे। सपोज करो ना ये आपका हेड है, ये ऐसे ऐसे आपका हेड है ये, तो हेड पे, फोर हेड पे ये फोर हेड पे फ्रंटल लोब होगा, और पैराइटल लोब उससे पीछे, टॉप ऑफ द हेड ऑसिपिटल, बैक ऑफ द हेड ऑसिपिटल बोन के पास, टेम्पोरल द साइड्स ऑफ द ब्रेन, द साइडर पोर्शन ऑफ द ब्रेन. ठीक है, अब देखो हमें पता लग गया कि हम ब्रेन होता है और ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड द इंसुलर लोब. इंसुलर लोब फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के बीच में होता है। ये कितना, कौन सा लोब है, फिफ्थ लोब है, तो होता है हमारा ऑफ द सेरिब्रम. ठीक है, अगर हम ब्रेन को, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा ब्रेन को अगर हम कट करके देखें, कट करके देखें, तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, ब्रेन में दो चीज़ें होती हैं, दो लेयर्स होती हैं, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर. ठीक है, बट क्या होता है, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर. जो वाइट मैटर होता है ना, ऑफ कोर्स द वाइट मैटर, इट इज written here that the white matter is only of white color and the gray matter is not of gray color. No, it is not of gray color, it is slightly darker from the white matter. अब देखो वाइट मैटर वाइट क्यों होता है. ठीक है, वाइट मैटर वाइट इसलिए होता है क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. हमने माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स पढ़े हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और उसमें नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होती है, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे नोड ऑफ रैनवियर और माइलिन शीथ एब्सेंट होती है. ठीक है, तो वाइट मैटर पे क्या होगा कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, बड़े ज़्यादा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो वाइट मैटर होगा ना, उसमें माइलिनेशन, मतलब ऑफ कोर्स माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है तो माइलिनेशन होगी इसमें, और क्या होगा कि ये इसे उसे क्या करेंगे, माइलिनेशन से स्लाइटली वाइट कलर देंगे इस लेयर को. ठीक है, ये अंदर वाली लेयर वाइट मैटर है, ये बाहर वाली लेयर जिसको मैंने शेड करा हुआ है, इसको ग्रे मैटर बोलते हैं. ठीक है, अब हम ब्रेन को फ्रंट से कट करके देखें
और फिर मतलब ये तो मैंने मिडल से एक स्लाइस ली है ना ब्रेन का, फ्रंट फ्रंट से। अब हम उसको साइड से कट करके देखें, ये है इसका लेटरल व्यू, ठीक है। लेटरल का होता है साइड व्यू, ठीक है। तो साइड से कट करके देखें तो ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इट इज़ दी लेटरल व्यू, ठीक है। अब लेटरल व्यू में से लेटरल डायसेक्टेड व्यू में से मैं आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये ऐसा ऐसा कुछ चीज़ है। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज अ कॉर्पस कैलोसम। व्हाट इज द कॉर्पस कैलोसम? ये कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? ये कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स द टू हेमिस्फीयर। मैंने बोला ना आपको ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं। तो ये दो हेमी यहाँ पे होगा तुम्हारा कॉर्पस कैलोसम। ये यहाँ पर तुम्हारा कॉर्पस कैलोसम होगा और ये क्या करेगा? इन दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ने का काम करेगा। इट एक्ट्स एज द जॉइंट ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स, ओके। ये दो हेमिस्फीयर्स को जोड़ेगा, ठीक है। अब और ये कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? इट इज़ द लार्जेस्ट वाइट मैटर एरिया एंड व्हाट इट इज डूइंग, इट सेंड्स द सिग्नल्स बिटवीन द टू हेमिस्फीयर। बेसिकली क्या करेगा? ये लार्जेस्ट वाइट मैटर एरिया, ये सिग्नल सेंड करेगा दोनों हेमिस्फीयर्स को, ठीक है। और ये दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करेगा, बेसिकली इतना याद रखना है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? लोब्स पढ़, देखो, दो दो हेमिस्फीयर्स, 5 lobes, ग्रे मैटर, वाइट मैटर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, वाइट कलर, माइलिन शीथ प्रेजेंट, कॉर्पस कैलोसम, लार्जेस्ट वाइट मैटर एरिया, कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर्स एंड सेंड सिग्नल्स, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारी नेक्स्ट पेज क्या कहानी बोल रहा है? नेक्स्ट पेज हमारे बोलता है व्हाट इज द बेसल गैंग्लिया, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो, बेसल गैंग्लिया क्या होता है? बेसल गैंग्लिया मैंने आपको ये दिखाया ना, ये वाला व्यू, ये फ्रंट से हमने डाइसेक्ट करके देखा ब्रेन को। तो अगर हम बेसल गैंग्लिया की बात करें, इट इज़ द व्हाट इज बेसल गैंग्लिया? ये जो जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियाई जैसे स्ट्रक्चर है ना, ये जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियाई जैसे स्ट्रक्चर, इन्हें हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, ठीक है। ये मिल के बनाते हैं बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया किन किन चीज़ों से बना होता है? देखो, अब अब देखना क्या होगा कि देखो, अब ये टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है, देखो ये टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है, ये वाला इसको हम बोलेंगे कॉर्डेट, ठीक है। और ये इसके नीचे वाला, इसे हम बोलेंगे प्यूटामेन। और इसके नीचे वाले जो ये न्यूक्लियाई हैं, इनको बोलेंगे ग्लोबस पैलिडस। ये सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल, और इसके अंदर वाला इंटरनल, ठीक है। और इसके नीचे वाला, ये इसके सबसे लोअर वाला, इसको बोलेंगे सब थैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि ये ऑफ कोर्स थैलेमस के पास है, इसलिए इसको सब थैलेमिक न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके अंदर सबसे अंदर वाला न्यूक्लियस है, इसको हम बोलेंगे सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है। अब ये फोर स्ट्रक्चर्स को मिलके बोलते हैं कॉर्पस स्ट्रेटियम। और कॉर्डेट और प्यूटामेन को बोलते हैं हम सिर्फ स्ट्रेटियम। और लेंटिफॉर्म, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है लेंटिफॉर्म, सॉरी लेंटिफॉर्म, ये फॉर्म लिखा है मैंने यहाँ पे, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, ये प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस और ग्लोबस पैलिडस इंटरनल एक्सटर्नल, ये दोनों मिलके लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। अब आई नो ये थोड़ा मुश्किल है, पर इसमें ये है कि बेसिकली कि सबसे पहले क्या है? टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर, और कॉर्डेट, फिर प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस इंटरनल एक्सटर्नल, सबस्टेंशिया सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सबस्टेंशिया निग्रा। क्योंकि आपको ये बेसिकली याद करना है, ठीक है। अब मैंने इसको आसान स्ट्रक्चर भी बनाया है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये आसान स्ट्रक्चर देखना है। आपने बेसिकली ऐसा छोटा सा ब्रेन ड्रॉ कर लेना है, और इसमें ऐसे थ्री लाइंस बना देनी है, थ्री सर्कल्स बना देने हैं, और 2 सर्कल्स ऐसे, 2 सर्कल्स ऐसे, और ये बीच में एक सर्कल। तो सबसे ऊपर वाला कॉर्डेट, नीचे वाला प्यूटामैन, इसके नीचे वाला ग्लोबस पैलिडस इंटर, ये ग्लोबस पैलिडस सॉरी एक्सटर्नल, ग्लोबस पैलिडस इंटरनल, ठीक है। अब और क्या है यहाँ पे कि सबसे उसके नीचे वाला सब थैलेमिक न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया निग्रा नाइग्रा, ठीक है। ऑल फोर विल मेक कॉर्पस कॉर्पस स्ट्रेटियम, कॉर्डेट एंड प्यूटामेन विल मेक स्ट्रेटियम, एंड द ग्लोबस पैलिडस इंटरनल एक्सटर्नल एंड globus pallidus internal external and putamen, globus pallidus internal external and putamen will make the lentiform nucleus, okay। ठीक है। तो ये आपका आपका बेसल गैंग्लिया है कि ये इन सारों को हम बोलते हैं, इन सारे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं हम बेसल गैंग्लिया, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक रेड कलर का एरिया बनाया ना, इसे हम मैंने यहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल
इंटरनल कैप्सूल क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा वाइट मैटर रिच होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइट मैटर होता है, बट इन द सेंस व्हाट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये क्या करता है, कॉर्पस स्ट्रेटियम को इन सब को, मतलब ना देखो ना, ये सारे कॉर्डेट प्यूटामेन ग्लोबस पैलिडस इंटरनल, ये सारे, और सबस्टेंशिया सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सबस्टेंशिया निग्रा, मतलब इन चारों को, इन सबको हम मिला के बोलेंगे हम कॉर्पस स्ट्रेटियम, ठीक है। इन सबको मिला के हम बोलेंगे कॉर्पस स्ट्रेटियम, मतलब एक कॉर्पस स्ट्रेटियम ये है, एक कॉर्पस स्ट्रेटियम ये है। तो मतलब ये इंटरनल कैप्सूल क्या करेगा, ये दो, कि डिवाइड करेगा कॉर्पस स्ट्रेटियम को, ठीक है। ये कॉर्पस स्ट्रेटियम को डिवाइड करेगा, और हाई, एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ द हाईवे फॉर इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर कराएगा, ठीक है, मतलब उसका पासेज वे कराएगा। Yeah, I hope so कि basal ganglia is cleared। एंड इधर एक बेसिक फैक्ट है कि इट्स वेरी इजी, कि यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो ब्रेन है ना, मैं ब्रेन को एंटीरियर व्यू से देख रहा हूँ। देखो ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, ये सब याद होने चाहिए, यू नो, दीज आर द एनाटॉमिकल anatomical locations which you should know for the examination of the organs, okay। सो एंटीरियर मतलब फ्रंट, ये हम ब्रेन को फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन का ये लेफ्ट, सॉरी ये आपका राइट हेमिस्फीयर है, और ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, या राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये सेरिब्रम का पार्ट है। तो मतलब इधर क्या होता है कि जो राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, वो लेफ्ट वाले को कोऑर्डिनेट करता है, और जो हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट रीजन को कोऑर्डिनेट करता है। मतलब बोलते हैं ना कि हमारा राइट वाला ब्रेन लेफ्ट को कोऑर्डिनेट करता है, जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो राइट को करता है, ठीक है। तो ये इसमें है इतना बेसिक सा, कि राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट को कोऑर्डिनेट करेगा, लेफ्ट वाला राइट को करेगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल सर्फ, अब लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ब्रेन। कि देखो ब्रेन में ना कुछ एक्सटर्नल सरफेसेस होते हैं, ब्रेन में कुछ एक्सटर्नल सरफेसेस होते हैं, उनको हम कुछ कुछ मतलब बोलते हैं, यू नो। अब देखो आपको ब्रेन्स में होगा, कुछ ब्रेन का कभी आपने डायग्राम देखा होगा, तो उसमें आपको फोल्ड्स दिखते हैं, वैसे कुछ फोल्ड्स से नहीं दिखते हैं। तो जिन सारे फोल्ड्स, जो फोल्ड्स होते हैं ना, जितने भी ऑल फोल्ड्स होते हैं, इनको हम जायराए बोलते हैं, ठीक है। और उनके बीच में जो ग्रूव्स होते हैं ना, ग्रूव्स मतलब उनके बीच के जो ग्रूव्स है ना, ठीक है। तो अब ग्रूव्स जो होते हैं ना, ग्रूव्स, जो ये अंदर वाले ग्रूव्स होंगे ना, इन्हें हम बोलेंगे सल्काए, फोल्ड्स को हम जायराए, ग्रूव्स को हम सल्काए, और जो बड़े डीपर ग्रूव्स होंगे ना, जो बहुत ज़्यादा डीप ग्रूव्स होंगे, उन्हें बोलेंगे हम फिशर्स, ठीक है। ऑल फोल्ड्स जायराए, ग्रूव्स सल्काए, एज डीपर ग्रूव्स आर नोन एज फिशर्स। अब ठीक है, अब और अदर देन द लोब्स एंड अदर देन द फोल्ड्स एंड अदर देन द ग्रूव्स एंड अदर देन द डीपर ग्रूव्स, ब्रेन में कुछ ऐसे अदर देन द लोब्स, और इन सब से अलग ब्रेन में क्या होता है कि कुछ कुछ स्मॉलर स्मॉलर एरियाज भी होते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज भी होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं क्या, वट वी आर कॉलिंग देम इज द ब्रॉडमैन एरियाज। मतलब जैसे इधर कोई ब्रॉडमैन एरिया होगा, इधर कोई ब्रॉडमैन एरिया होगा, ये ब्रॉडमैन एरिया स्पेसिफिक फंक्शन करेगा हमारी कुछ बॉडी में, कि मतलब इस चीज़ को मतलब कोई ब्रॉडमैन एरिया समझ लो 8 है, तो वो कुछ को हमारी बॉडी में समझ लो आई को कंट्रोल करेगा, कुछ को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ एरिया, मतलब ब्रेन के कुछ हिस्से, ब्रॉडमैन एरिया क्या होता है, ब्रेन के कुछ हिस्से जो हमारे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी तक कितने ब्रॉडमैन एरियाज डिस्कवर हो चुके हैं एमआरआई से, ठीक है। ये ब्रॉडमैन एरियाज को एमआरआई जो मशीन होती है एक, तो उससे डिस्कवर किया गया था। कितने हो चुके हैं अभी तक डिस्कवर, 180 डिस्कवर, मोर देन 180 ब्रॉडमैन एरियाज आर आइडेंटिफाइड बाय द एमआरआई इन द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब देखो, अब देखो इधर मैंने एक और चीज़ लिखी है कि जो ये ग्रूव्स होते हैं, जो ना, ठीक है, ग्रूव्स क्या होते हैं, जो हमारे सल्काए होते हैं, जो ग्रूव्स होते हैं ना, ये इंक्लूड द मोर न्यूरॉन्स, जितने ज़्यादा ग्रूव्स होंगे या जितने ज़्यादा सल्काई होंगे ना,
कि जितने ज़्यादा ग्रूव्स होंगे ना, वो उतने ही ज़्यादा वहाँ पे न्यूरॉन्स होंगे, और विच हेल्प इन द थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो जितने ज़्यादा ग्रूव्स होंगे, जितने ज़्यादा सल्काएँ होंगे, उतनी ज़्यादा वहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेज़ेंट होंगे, उतनी वहाँ पे ज़्यादा नर्व कोऑर्डिनेशन होगी, और उतने ही ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन फास्टर ट्रैवल करेगी, उतना ज़्यादा बंदा समझदार होगा, या उतना ही ज़्यादा उतने ज़्यादा वो अच्छे इस उसकी थिंकिंग एबिलिटी बड़ी ज़्यादा ज़्यादा होगी। मीन्स व्हाट यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो हायर फोल्ड्स होंगे, ठीक है? अ, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दी है मैंने। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ग्रूव्स, ये जितने ज़्यादा ग्रूव्स होंगे व्हिच इज़ डायरेक्टली हायर ग्रूव्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेलिजेंस। मीन्स मीन्स व्हेन द ग्रूव्स विल इंक्रीज़, द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन विल आल्सो इंक्रीज़। ठीक है? मतलब हाँ, मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा फ़ोल्ड्स होंगे, मतलब जितने ज़्यादा फ़ोल्ड्स होंगे उतने ही तो ग्रूव्स होंगे, जितने फ़ोल्ड बनेंगे उतने ही तो ग्रूव बनेंगे, ठीक है? तो फ़ोल्ड्स भी मतलब फ़ोल्ड को भी हम क्या कर सकते हैं कि हाई फ़ोल्ड्स फ़ोल्ड्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रूव्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस, ठीक है? तो हायर फ़ोल्ड्स, हायर न्यूरॉन्स एंड हायर इंटेलिजेंस, ठीक है? तो इतना आपको समझ आ गया कि ब्रेन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या उसमें जो ग्रूव्स वगैरह या फोल्ड्स या जो फिशर या डीपर ग्रूव्स होते हैं उन्हें हम क्या वो, और आपको इसमें से ये भी समझ आ गया होगा कि इंटेलिजेंस और न्यूरॉन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, और ब्रॉडमैन एरियाज का इंट्रोडक्शन आपको पता लग गया होगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्या आता है कि मतलब अब नेक्स्ट ये है कि डिफरेंट फिशर्स एंड डिफरेंट ग्रूव्स एंड डिफरेंट सल्कसेस। तो मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि अब हम पढ़ेंगे फिशर्स, ये जितने मैंने फोल्ड्स बताया आपको, जायराए बोलते हैं, सल्काए बोलते हैं, फिशर्स बोलते हैं, तो अब ये अलग अलग ब्रेन में प्रेजेंट भी होंगे ना, तो इनके नाम और इनके एवरीथिंग, इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब ब्रेन का तुम्हें पता है कि दो हेमिस्फेयर होते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है, इतना तो तुम्हें शायद पता ही है। अब देखो क्या होता है ना कि जो फ्रंटल जो फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल पोल है, ये तुम्हारा तुम्हारा कौन सा है, टेम्पोरल पोल है, ठीक है? जो अब देखना ना कि क्या होता है ना कि ये जो मैंने बोला ना कि जो हमारा ब्रेन है दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, तो इसके बीच में जो लाइन सी होती है ना, जो सबसे लंबा ग्रूव होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिशर। मैंने बोला कि जो फिशर होता है सबसे मतलब डीपर ग्रूव्स होंगे, तो सबसे बड़ा डीपर ग्रूव क्या है जो हमारे दो हेमिस्फेयर्स के बीच में प्रेजेंट है, जो मतलब वही ना कि सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल फिशर वो फिशर होता है जो हमारे ब्रेन को टू हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, ठीक है? मतलब लिखा ना, डिवाइड्स द ब्रेन इनटू द राइट एंड लेफ्ट पार्ट और द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है? और इसके नीचे क्या होता है, मतलब मैंने बोला ना कि कॉर्पस कैलोसम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये दो हेमिस्फेयर्स को अटैच करता है, ठीक है? यहाँ पे वाइट मैटर भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो इसके जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर होगा, इसके नीचे कॉर्पस कैलोसम होगा अगर इंटरनली हम देखें तो, ठीक है? और क्या होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर एक सल्कस होता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनल सेंट्रल सल्कस, इसे हम फिशर ऑफ रोलांडो भी बोलते हैं, ठीक है? इसको हम सर्कस भी बोल सकते हैं, इसे फिशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सल्कस जितना इस सल्कस को, क्योंकि ना देखो डीपर ग्रूव हम सल्कस भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो है तो ग्रूव ही ना, ठीक है? अब ये क्या करता है, जो सेंट्रल कोरोनल, देखो ठीक है, कोरोनल सेंट्रल सल्कस एंड द फिशर ऑफ रोलांडो, ठीक है? रोनाल्डो नहीं है ये, इट्स नॉट रोनाल्डो, इट्स द फिशर ऑफ रोलांडो, ठीक है? द फिशर ऑफ रोलांडो सेपरेट्स द फ्रंटल एंड द पैराइटल लोब, ठीक है? जो फिशर ऑफ रोलांडो है वो क्या करेगा, वो फ्रंटल, मैंने बनाया बनाया ना यहाँ पे देखो, फ्रंटल और पैराइटल, फ्रंट सेपरेट्स द फ्रंटल एंड द पैराइटल लोब, ठीक है? इसको अंडरलाइन कर लो कि फिशर ऑफ रोलांडो क्या करता है, फ्रंटल एंड पैराइटल लोब को सेपरेट करता है, ठीक है? Okay, so let's move on to the next page. Okay, so now what we are talking about. Okay, so here's another complicated diagram and another complicated sulcuses, fissures, and everything. So let's move on. So basically, what is happening here?
ब्रेन का मैंने बनाया हुआ है लेटरल व्यू, साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू है, लेटरल व्यू। हम ब्रेन को साइड से देख रहे हैं, ठीक है। लेटरल एक्सटर्नल व्यू, नॉट द लेटरल डायसेक्टेड इंटरनल व्यू। इसको हम बीच से काटा नहीं है, एक्सटर्नली देख रहे हैं हम। तो ठीक है, ये आपका फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टेम्पोरल पोल, ये फ्रंटल पोल, ये ऑसिपिटल पोल, ठीक है। पोल, व्हाट इज पोल? अरे नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता। नॉर्थ पोल नॉर्थ वाली साइड होता है, मतलब फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो ये पोल, ये मतलब ये टेम्पोरल पोल है जहाँ से टेम्पोरल पोल शुरू हो रहा है। ये फ्रंटल फ्रंटल पोल है जहाँ से फ्रंटल लोब शुरू हो रहा है। ये ऑसिपिटल पोल है, यहाँ से ऑसिपिटल पोल शुरू हो रहा है। ये पैराइटल पोल है, तो यहाँ से पैराइटल पोल शुरू हो रहा है, ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर लेटरल फिशर होता है, लेटरल व्यू है। अरे तुम्हें इतना याद रखना है कि लेटरल व्यू है, यहाँ पे लेटरल फिशर प्रेजेंट होगा। तो लेटरल फिशर क्या करता है, इसे हम लेटरल फिशर का अदर नेम होता है स्लाइवियन फिशर। स्लाइवियन फिशर, देखो, लेटरल फिशर, लेटरल फिशर्स अदर नेम इज ना स्लाइवियन फिशर, and it separates the frontal and the parietal lobe below the from below, and the frontal and temporal lobe from below, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, मैंने बोला यहाँ कि जो स्लाइवियन फिशर है ना, इसको हम लेटरल फिशर बोलते हैं। ये फ्रंटल और पैराइटल लोब को सेपरेट करेगा, देखो ना, ये देखो, ये ऐसे है ना, तो ये आपका स्लाइवियन फिशर है। ये करेगा फ्रंटल और पैराइटल लोब को टॉप से सेपरेट करेगा, ठीक है। टॉप से सेपरेट, नॉट फ्रॉम बिलो, ये टॉप से सेपरेट करेगा फ्रंटल एंड पैराइटल लोब को, और फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को बिलो से सेपरेट करेगा, ठीक है। तो फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब को बिलो से करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि जो लिटरल फिशर होता है ना, उसको हम स्लाइवियन फिशर बोलते हैं। अगेन वो क्या करता है, फ्रंटल एंड पैराइटल लोब को टॉप से सेपरेट करता है, एंड जो फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब है, उसे बिलो से सेपरेट करता है, नीचे से, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिलो कर दिया था फ्रंटल और पैराइटल लोब को, इसको टॉप से सेपरेट करता है, देखो ना, फ्रंटल एंड पैराइटल लोब को टॉप से करता है और फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब को बिलो से करता है, ठीक है। सो मूविंग अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। ओके, एक चीज़ तो रुक गई यहाँ पे, एक चीज़ तो रह गई कि जो लेटरल फिशर होता है ना, स्लाइवियन फिशर, इसके कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, या इसके आगे छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, छोटे छोटे एक्सटेंशंस होती हैं। तो इसके एक्सटेंशन, जो फर्स्ट एक्सटेंशन होती है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर रेमस, इसके सेकंड एक्सटेंशन होती है इसे बोल देंगे असेंडिंग रेमस, और इसके नीचे वाली एक्सटेंशन, सबसे नीचे वाली होती है, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर रेमस, ठीक है। Okay, so parts or extensions of the lateral fissure, posterior and ascending and anterior ramuses. Okay. Okay, so now what we are gonna discuss is, okay. So अब देखना ना यहाँ पे कि मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये अब आपका सुपीरियर व्यू है, ओ सॉरी, ये आपका मैंने बनाया है, ये कौन सा व्यू है, इट इज़ द सुपीरियर व्यू। ये आपका सुपीरियर व्यू है, आपको पता है, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है, ठीक है, वी ऑल नो दैट। अब देखना, अ, इसके बीच में टेम्पोरल लोब है, पर मैं बेसिकली पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब की बात कर रहा हूँ। मतलब जो ऐसा, देखो, एक फिशर होता है, एक लॉन्गर ग्रूव होता है, मतलब जो एक डीपर ग्रूव होता है, जो पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को सेपरेट करता है। या देखो ना, पैराइटल लोब को और ऑसिपिटल लोब को सेपरेट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पैराइटो ऑसिपिटल फिशर। पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब को सेपरेट करेगा तो पैराइटो टेम्पोरल फिशर, ठीक है, ठीक है। Parieto occipital fissure and separates the parietal and the occipital lobe. Okay, so now अब देखना यहाँ पे कि अब मैं फ्रंटल लोब की बात करूँगा, वी विल टॉक अबाउट द फ्रंटल लोब नेक्स्ट। देखो, फ्रंटल लोब में क्या होता है ना कि फ्रंटल लोब में मैं एक फ्रंटल लोब यहाँ पे बना लिया, टोटल फ्रंटल लोब है, जितना भी फ्रंटल लोब टोटल है, उसमें क्या होता है कि, ठीक है, कुछ जायरसेस होते हैं,
और कुछ सल्कसेस होते हैं। सल्कस क्या होता है? ग्रूव्स होते हैं। तो सबसे ऊपर ग्रूव है उसे हम बोलेंगे प्री सेंट्रल सल्कस, ठीक है? और प्री सेंट्रल सर्कस मतलब जो सेंटर से, ये सेंटर है ना, इससे सेंटर से पहले आने वाला सल्कस, ठीक है? और इसके नीचे होता है सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और इसके नीचे होता है इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, ठीक है? और जो जायरा होता है ना, जायरा क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था जायरा है? ऑल फोर, मतलब ये फोल्ड्स होते हैं ना, जो मतलब जायरा है ना, तो सबसे ऊपर वाला सुपीरियर फ्रंटल जायरा है एंड नीचे वाला ये वाला इंफीरियर फ्रंटल जायरा है, ठीक है? और ये सेंटर है, ये सेंटर है ना, इस सेंटर से आगे वाला फोल्ड, मतलब पहले सेंटर से आने वाला पहले वाला फोल्ड, उसे हम बोलेंगे प्री सेंट्रल जायरा है, ठीक है? सेंटर से पहले आने वाला ग्रूव उसे हम बोलेंगे प्री सेंट्रल सल्कस, और सेंटर से पहले आने वाला फोल्ड उसे हम बोलेंगे प्री सेंट्रल जा रहा है, ठीक है? सुपीरियर फ्रंटल जा रहा है, इन्फीरियर फ्रंटल जा रहा है, इज क्लियर्ड, एंड द बीच वाला होगा मिडल फ्रंटल जा रहा है, ओके? तो फ्रंटल लोब के जा रहा है और सल्कसेस आर, आई थिंक आई होप सो क्लियर्ड। एंड देखो अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। देखो देखो फ्रंटल लोब की हम बात कर रहे हैं, अब फ्रंटल लोब की बात कर रहे हैं तो एक इंफीरियर फ्रंटल जायरस मैंने बोला था ना, तो इंफीरियर फ्रंटल जायरस, देखो फिर इंफीरियर फ्रंटल जायरस मैंने यहाँ पे बात करी थी ना, इंफीरियर फ्रंटल कहाँ पे था, सॉरी हाँ, ये ना, अब हम इस एरिया की बात करेंगे, ब्रेन की, ठीक है? अब जो इंफीरियर फ्रंटल जायरस होता है ना, अब इंफीरियर फ्रंटल जायरस में स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, ठीक है? फर्स्ट ये इंफीरियर फ्रंटल जायरस यहाँ पे ना, तो इंफीरियर फ्रंटल जायरस का फर्स्ट पार्ट पार्स ओपर्क्युलरिस, इसके नीचे वाला पार्स ट्रायंगुलरिस, इसके नीचे वाला पार्स ऑर्बिटालिस, ठीक है? इंफीरियर फ्रंटल जायरस की हमने बात कर ली, देखो इंफीरियर पार्स ओपर्क्युलरिस, पार्स ट्रायंगुलरिस, पार्स ऑर्बिटालिस, इंफीरियर फ्रंटल जायरस, ये पूरा इंफीरियर फ्रंटल जायरस नीचे नहीं था, यहाँ पे हमने बात कर ली इंफीरियर फ्रंटल जायरस के पार्ट्स की, ठीक है? ओके, सो नाउ अगर हम डायसेक्टेड व्यू देखें ब्रेन का, तो एक लॉन्ग, देखो ना, अगर आप ब्रेन को अगर ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे लंबा सा एक वो होता है, एक लंबा सा ग्रूव होता है, इसको हम बोलते हैं सेंगुलेट सल्कस, सिंगुलेट सल्कस, ठीक है? ये सबसे लंबा ग्रूव होता है, ठीक है? और यहाँ पे फ्रंट वाला लोब, फ्रंट में एक लोब्यूल होता है, उसे हम बोलते हैं, फ्रंट में एक पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर पैरासेंट्रल लोब्यूल, ठीक है? और इसके पीछे वाला पोस्ट पैरासेंट्रल लोब्यूल, ठीक है? देखो मेन टॉपिक आया है कि सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है कि फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देखो फ्रंट सबसे अब पढ़ेंगे हम, देखो ब्रॉडमैन एरियाज मैंने पढ़े थे ना, स्मॉल एरिया हमने पढ़े थे कि स्मॉल एरियाज होते हैं अदर देन द सल्कस, जायरस एंड द फिशर्स एंड द लोब्यूल्स। ये स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, इनका बॉडी ये क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है? सम अब देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड यू शुड स्टडी इट। देखो जो ये टॉप, देखो मैंने ब्रेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज़ द लेटरल व्यू, ठीक है? अब देखो क्या होता है ना कि फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, तो देखो ये मैंने लेटरल व्यू बनाया हुआ है, और ये मैंने उसका बनाया लेटरल व्यू, पर ये डायसेक्टेड है, बीच से कटा हुआ है, ठीक है? इट इज़ ये फ्रंट पोर्शन इसका यहाँ पर है और इसका फ्रंट पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है? देखो फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, सबसे पहले आता है ब्रॉडमैन एरिया जेड, ये यहाँ पर होता है, मतलब इस ये फ्रंट एरिया इसका है ये, और मैंने इसे उल्टा करके मतलब सीधा ऐसे करा बना दिया है, ठीक है? डायसेक्टेड व्यू है जो है। अब देखो ब्रॉडमैन एरिया जेड होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है? ये ब्रॉड मतलब ये यहाँ पर है ना फ्रंट, तो इसका ये फ्रंट यहाँ पे हो गया, ठीक है? जो ब्रॉडमैन एरिया जेड होता है इसे हम बोलते हैं फ्रंटल आई फील्ड, नाम से पता चल रहा है आई से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये करते हैं कि कंट्रोल्स द आई मूवमेंट्स एंड अलाउ अस टू मूव आवर आईज एट द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब हम दोनों आईज को एक लेफ्ट में भी मूव कर सकते हैं। देखो ना मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, आपको शायद यहाँ पे स्टेपल कर दिया मैंने, ये तो शायद दिख नहीं रही होगी, मैं दोबारा बना देता हूँ।
आप मतलब मैंने यहाँ पे बनाई है ना कि हम एक डायरेक्शन में अपने दोनों आइज़ को मूव कर सकते हैं। तो ये कौन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करता है? हमारा फ्रंटल आई फील्ड एरिया व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ द ब्रॉडमैन एरिया 8। ओके, ठीक है। अब और क्या होता है? देखो, एक होता है ब्रॉडमैन एरिया 4, ये इसके सेंटर वाला, ठीक है? इसके पीछे वाला, 8 के पीछे वाला, ठीक है? कौन सा होता है? ब्रॉडमैन एरिया 4। जो ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है, जो ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है ना, उसमें क्या होता है? देखो, जो ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है ना, उसमें उसको हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है उसे हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। वो क्या करता है? काउंटर एंड कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। जितनी भी हमारी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स है जिनको हम अपनी विल पे कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। कौन सा एरिया? ब्रॉडमैन एरिया 4 और द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसके पीछे वाला, 4 के पीछे वाला इज द 6। The Brodmann area 6 is also known as the premotor cortex। जो Brodmann area 6 है उसे हम बोलते हैं premotor cortex। ये करता है involves receiving information from the cerebral cortex। जो cerebral cortex है ना, ये तो जो cerebrum है, इसके जो पार्ट्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट क्या होते हैं? एक थैलेमस, एक बेसल गैंग्लिया। मैंने बेसल गैंग्लिया आपको पता है, मतलब पढ़ा दिया है। तो मतलब ब्रॉडमैन एरिया 6 क्या करेगा कि जो बेसल गैंग्लिया है ना, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो पार्ट है, समझ लो बेसल गैंग्लिया है। तो ब्रॉडमैन एरिया 6 क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा बेसल गैंग्लिया से, ठीक है? एंड ऑल्सो एन एसोसिएशन विद, मतलब इसकी एसोसिए मतलब ये तो बोला ऑल्सो नोन एज एसोसिएशन कॉर्टेक्स, कि इसकी एसोसिएशन है किससे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट से। जैसे कि बेसल गैंग्लिया से आप ब्रॉडमैन एरिया 6 की एसोसिएशन है, मतलब इससे कनेक्टेड है, और थैलामस से कनेक्टेड है, ठीक है? और कम्युनिकेट्स विद द ब्रॉडमैन एरिया 4। ओके, जो ब्रॉडमैन एरिया 6 है ना, वो ब्रॉडमैन एरिया 4 से भी कनेक्ट करता है, मतलब इससे इससे भी एसोसिएटेड होता है। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। मतलब जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है ना, वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से भी कोऑर्डिनेट करेगा, या मतलब हम इसको हम और कैसे बोल सकते हैं कि जो ब्रॉडमैन एरिया 6 है, जो ब्रॉडमैन एरिया 6 है उसे वो ब्रॉडमैन एरिया 4 से कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है? ये जो प्री मोटर और जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है ना, इसके अदर नेम्स है ब्रॉडमैन एरिया 6 और 4 के। ठीक है, इसका भी ये हो गया। अब व्हाट इज नेक्स्ट? ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने जो ब्रॉडमैन एरियाज 44 एंड 45 बनाए हैं। जो ब्रॉडमैन एरिया 44 एंड द 45 होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्रोकाज एरियाज। ठीक है, ब्रोका एरियाज। What does the Broca's areas do? The Broca's areas control the connection of the, ये क्या करेगा कि कंट्रोल्स द कनेक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स, माउथ, सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड द रेस्पिरेटरी मसल्स। जितनी भी मैंने ऑर्गन्स के नाम लिए, लैरिंग्स, माउथ, सॉफ्ट पैलेट, टंग, रेस्पिरेटरी मसल्स, इनकी जितनी भी मसल्स होती है ना, इनको ये कंट्रोल करेंगे। ब्रॉडमैन एरिया 44 एंड द 45 विच आर आल्सो नोन एज द ब्रोकाज एरियाज, ठीक है? मतलब ये जितने भी ऑर्गन्स है, लैरिंग्स, माउथ, सॉफ्ट पैलेट, टंग, ये कुछ रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव के पार्ट्स हैं, ठीक है? माउथ इन ऐसे सॉफ्ट पैलेट जो आता होता है आपका, अल्व्यूला बोलते हैं जिसे, ठीक है? इसकी एक्सटेंशन होती है, इसे हम अल्व्यूला बोलते हैं। इनको सबको कंट्रोल करेगा, ठीक है? एंड इट ऑल्सो डज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड एंड स्पीच। जो ब्रॉडमैन एरियाज 44 एंड 45 होते हैं, जिसको हम ब्रोकाज एरिया बोलते हैं, ये क्या करता है कि फॉर्मेशन क्या करता है? वर्ड्स की और स्पीच की, ठीक है? अब इसका ये भी हो गया। अब इस जो 44 और 45 रोडमैन एरियाज है, इसका जो फ्रंट, ये जिसके फ्रंट में जो टोटल एरिया बन रहा है ना, यहाँ पे ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, इसे हम बोलते हैं, सॉरी, फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो फ्रंट, अभी देखो, फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, ये सबसे मेन एरिया होता है। यहाँ ये करता है कंट्रोल, किसको करता है? किसी बंदे की रीजनिंग, जो हमारा, जो जैसे हम है, तो हम, जो हमारी रीजनिंग होती है, प्लानिंग करते हैं हम, सोशल बिहेवियर होता है, ये कौन कंट्रोल करता है? जो आपका फ्रंट, सॉरी, कौन करता है? आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है? मतलब ये थिंकिंग वगैरह, रीजनिंग, प्लानिंग, सोशल बिहेवियर जो हम करते हैं, उसमें वो हेल्प करता है, ठीक है? जो फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये वाला पेज भी हमारा हो जाता है इससे, ठीक है? अब हमारा पैराइटल लोब है। जो हम पैराइटल और देखो, हमने ऑक्सीपिट, सॉरी, हमने फ्रंटल लोब कर लिया, हमने सारी
एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ द ब्रेन्स कर लिए, जायरा सल्काई, बेसल गैंग्लिया कर लिया, एंड द मतलब ब्रेन की इंट्रोडक्शन कर ली, कि ब्रेन की इंट्रोडक्शन हमने कर ली, और सेरिब्रम की इंट्रोडक्शन भी हमने कर ली, मतलब हमने सेरिब्रम लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक पैराइटल लोब, वी विल डिस्कस अबाउट द पैराइटल लोब, एंड द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्पोरल लोब। ठीक है, इसमें भी सारे ब्रॉडमैन एरियाज होते हैं, इसमें भी सारे ब्रॉडमैन एरियाज हमें पढ़ने हैं, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे ऑसिपिटल लोब, और फिर हो जाएगा ये ख़त्म आपका सेरिब्रम। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे हम स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स को हम सारे ख़त्म करेंगे, और फिर इसके बाद हम हमारा नर्वस सिस्टम ख़त्म। और तब तक देखते हैं, लेट्स सी। तो इट वाज ओनली फॉर टुडे, एंड थैंक यू, एंड